अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अरीला ज़का। मैं मौजूद हूं गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी में, जहां पर ज़ाती अनाह की बुनियाद पर, मामूली रंजिश की बुनियाद पर दो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गए। एक को 2018 में कत्ल किया गया और बाद में मकतूल पार्टी और कातिल पार्टी के दरमियान सुलह सफाई हुई। कुरान मजीद पर हल्फ दिए गए, एक दूसरे को मुआफ़ किया गया, अदालत में सुलह हुई। लेकिन मकतूल के वारिस दिल में बुग़्ज़ रखते थे। उन्होंने मौका मिलते ही दूसरी पार्टी के नौजवान को दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिस नौजवान को कत्ल किया वो अपने बाप का वाहिद सहारा था। 4 माह पहले उसके सर पे सेहरा सजा था। अभी ज़िंदगी की कुछ बहारें ही देखी थी कि वो मनो मट्टी तले जा सोया। कौन थे ये लोग जिन्होंने उस हल्फ का पास ना रखा? इस गुनाह में उसके बाद कितने लोग शामिल हुए और उनकी क्या अना थी? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो बेबस बाप मौजूद है जिसके बेटे को दिन दिहाड़े एक नहीं कई गोलियों से छलनी किया गया। उसका कसूर क्या था, जानने की कोशिश करेंगे कि वो मजलूम सिर्फ अपनी दुकान पे बैठा था। उसकी गलती सिर्फ इतनी कि वो उनके इलाके में चला गया। इलाका भी क्या, नो गो एरिया था क्या चाहते थे वो? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुझे बहुत अफसोस है आपके बेटे का, नाकाबिले तलाफी नुकसान है आपका। जी जी। अपने बेटे का गम जहाँ आपके सीने में है वहाँ उसकी हक की आवाज़ भी आप ही को बनना है। जी जी। आप पैरालाइज्ड भी हैं। जी जितना मुझसे हो सका, मेरी टीम से हो सका, हम आप सबके साथ हैं जी। और दुआ गो भी हैं कि जल्द इंसाफ मिले। इंशाल्लाह। क्या मामला था, हुआ क्या था, वो लोग क्या चाहते थे? ये नो गो एरिया वाली क्या कहानी है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया तुम्हारा है? बेटा कोई मसला नहीं सी, कोई गलबात नहीं सी। सिर्फ मेरा बच्चा इधर मार्केट चाहता सी, सिर्फ ਉਹਦੀ जरा थोड़ी जी इज्जत बनी सी। सिर्फ उन्होंने लोगों ने ये चीज़ ना गैलस हुए ने बर्दाश्त नहीं होया कि यार ये बच्चा पिंडों आन के दी बड़ी इतने इज्जत बनी है। जाहिर है अपने अमाल से बनती है। जी हाँ। तो बाकी कोई मसला ना, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा साडा, कोई मसला। मैं 2-3 महीने हो गए पीछे शादी की थी, 12वें महीने 3 माह पहले शादी हुई? जी 12वें महीने में बच्चे की शादी की थी सर। मेरा बड़ा जुल्म होया। बेशक। मैं गरीब आदमी, मेरा कमाने वाला कोई बेटा से मेरा सारा से दूसरा बेटा ना होया, ये समझो वो दिमाग तो फारग है, मेंटली डिसेबल। हाँ जी। लेकिन घर का सरबराह ये बच्चे से मेरा सारे। कितनी उम्र थी इसकी? 25 साल उम्र हो गई थी, क्योंकि घर का सारा ये सी। कुछ अरसा पहले भी आप लोगों की इनके साथ लड़ाई झगड़ा था और फिर कोई मुआफीनामा सुलहनामा हुआ था, वो क्या था? कोई बच्चा का पहला पिछे होया सी, मुंह मारी हुई सी। अच्छा। लेकिन हम सुलह भी इन्हों से माफी भी मांगी, सुलह भी इन्हों को कराई, पैसे भी मैं दिए, 5 लाख रुपया भी मैंने मेरे से लिया इन्होंने। इसे बात मेरे बच्चे का नाम पर्चे रखा सी। किस तरह का पर्चा था? पर्चा सी बच्चा इन्हों का जड़ा किसी ने मारा, पता नहीं किसने मारा। अच्छा। मेरे बच्चे का विच नाम आ गया। कत्ल का पहले भी आप पे, आपके बेटे पे इल्जाम था? जी जी। लेकिन मेरे बच्चे ने किया नहीं था। नहीं। लेकिन उसी वजह तो ना फिर मैंने मजबूरी बन गई। मेरा बेटा सी, मैंने सुलह भी कराई, मस्जिद में बैठ के कुरान पर हाथ पर रख के इन्होंने की थी, कुरान से हाथ रख के फिर मेरे नाल जाजी इन्होंने की थी। तो वो कत्ल क्यों हुआ था इनका बेटा, और आपके बेटे पे उसका इल्जाम क्यों था? पता नहीं जी, कोई समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कहाँ किधर से कत्ल होया, क्यों होया, केड़ी वजह तो होया, मुझे नहीं सी पता। 2-4 माह पहले आपने बेटे का सेहरा सजाया और 4 माह के बाद उसी का जनाजा कांधों पे उठाया। जी जी। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप पे जो बीत रही है उसकी हकीकत का अंदाजा तो आप ही को है। 2-3 महीने हो गए बड़ी ते बच्चे का गम मैनू लै, कोई मेरा सहारा नहीं, कमान वाला नहीं, फाजिल हो गया, मैं चलने से मजबूर हो गया। जाहिर है बेटा आपका, क्यों मेरी बेटी है वो ही मुझे सामने है, मेरा कुछ सहारा ही नहीं, कमाने वाला को नहीं, क्या करूँ? अल्लाह आपको सब्र दे। क्या चाहते हैं आप? बेटे का कत्ल होया, कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। कत्ल के बदले कत्ल। जी। अल्लाह आपको सब्र दे जी, हिम्मत दे। अब आपका इकलौता सहारा था, आपके जीने का मकसद था वो। जी। 2-4 माह की उसकी जो दुल्हन थी अब वो बेवा के रूप में है। जी जी। इद्दत काट रही है वो, और गमों का पहाड़ है, क़यामत सुगरा का मंजर है। इनके सहन में जहाँ शादियाने बजे थे वहाँ आप सफ़े मातम है, और वो जालिम दंदनाएं। ये इंसाफ का तकाजा नहीं, इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए।
آپ کا بیٹا کبھی کوئی اس نے آ کے ذکر کیا کہ ابو مجھے ابھی بھی کوئی دھمکیاں ملتی ہیں یا کوئی تھریٹ ہے, کوئی پریشان, آپ کو لگا باپ کے ہونے کے بیٹا میرے ساتھ کوئی بات کیا تو نہیں سی کر, اس کے چہرے سے لگا پریشانی؟ نہیں میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہیں سی کرتا کہ وہ ابو کو پریشان نہ کرا. اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے لڑنے کی ہمت بھی دے. ناظرین آگے چلتے ہیں, آپ کے پروگرام میں دکھاتے ہیں کہ وہ ظالم کیوں ان کے بیٹے کو دن دہاڑے قتل کرنے آئے, ان کے مقاصد کیا تھے, قبضہ کرنا چاہتے تھے, کوئی اور رنجش تھی, اور جو پہلے صلح نامہ ہوا تھا اس کی کیا حقیقت تھی. میرے ساتھ علاقے کے کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ قاتل اور مقتول کی آپس میں کیا لڑائی تھی یا ان کا کردار کیسا تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں, قاتل کو بھی جانتے ہوں گے, مقتول کو بھی جانتے ہوں گے. ان کی پہلے بھی کسی بات پہ لڑائی ہو چکی ہے؟ انہوں نے دوستاں دی لڑائی سی, لیکن ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ جان بوجھ کے ਨਾਂ دیا ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو مقتول ہے یہ کس کردار کا حامل تھا, کیسا لڑکا تھا؟ بہت اچھا انسان تھا. اچھا انسان تھا. کچھ عرصہ قبل اس کی شادی بھی ہوئی تھی؟ جی 3 ماہ پہلے. 3-4 ماہ پہلے. جی. اور یہ قاتل کس طرح کے کردار کا حامل تھا؟ چور ڈاکو ہی نے, ہانوں تے پتہ کو نہیں انہاں دا کتھے دے رہن والے نے تے کتھے دے نہیں ہے. اچھا لیکن مقتول کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہاں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مقتول کیسا انسان تھا؟ میں مقتول بہت اچھا انسان تھا ماشاءاللہ. 3-4 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے اور اب وہ اپنا پراپرٹی کا کام مطلب کر رہا تھا. باپ کا واحد سہارا بھی تھا؟ ایک ہی سہارا تھا. دوسرا اس کا بھائی جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے دماغ سے نہیں ہے بالکل. یہ انہوں نے ایریا کیوں تقسیم کر رکھے تھے قاتل نے اور مقتول نے کہ یہ تیرا ایریا ہے, یہ میرا ایریا ہے, اس میں تم آؤ تو مار دیں گے؟ میم جب صلح ہو گئی ہے تو اس میں ایریا کوئی مطلب نہیں. لیکن ایریا تو ویسے بھی نہیں بنتا, پاکستان تو سب کا ایک جیسا ہے. مطلب یہ ہے نا کہ ذاتی گھر میں تو نہیں جا رہا نا. آپ سمجھتے ہیں پہلے جو قتل کا الزام اس پہ لگا تھا وہ صحیح تھا یا جھوٹ تھا؟ وہ بالکل جھوٹ تھا. جھوٹ تھا. تو پھر اب اس سے کیا رنجش نکالی انہوں نے؟ بس یہی تھی, بس ہمیں یہ نظر نہ آئے. اس کی وجہ بس اس کی سلام دعا تھی. اس علاقے میں اس کی سلام دعا تھی, لوگوں کو آتے جاتے ملتے تھے. بس یہی تھا کہ ہمیں جہاں جاتے ہیں ہم اس کی بات ہی سنتے ہیں, بس جیلس ہو گئے. بس یہی مین بات ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جو قتل ہو گیا کیسا بچہ تھا؟ بہت اچھا انسان تھا. کیا اس کے والد کی کسی سے دشمنی؟ نہیں کسی کی فیملی میں کسی کی دشمنی؟ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں. اس موقع پہ کیا دیکھا؟ وہ اس نے گولیاں ماری تھی. وہ لیٹا تھا اپنے دفتر کے اندر, نماز پڑھ کر آیا. نمازی تھا؟ جی 5 وقت کا نمازی تھا. ماشاءاللہ. جی. اچھا کیا اس نے بھی کوئی اسلحہ وغیرہ رکھا ہوا تھا؟ نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی, یعنی کہ وہ لڑائی جھگڑے والا نہیں تھا؟ نہیں. بہت اچھا انسان تھا. صحیح. اور یہ جو قاتل تھے تو ان کی دشمنی آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے ان کی کیا دشمنی ہوگی؟ کوئی دشمنی نہیں, اس کا کوئی لین دین نہیں ان کے ساتھ. بس جیلس ہوتا تھا اس سے, یہ مارکیٹ آتا ہے کیوں آتا ہے. سزا کیا ملنی چاہیے ان کو؟ سزا اس کو پھانسی ہونی چاہیے. پھانسی ہونی چاہیے جی, تاکہ دوبارہ اس کے بھائی کو بھی ہونی چاہیے. اس کے بھائی کو کیوں؟ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اس دن اکٹھے تھے. جی ٹھیک. علاقے کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو پھانسی ہونی چاہیے. ان لوگوں نے بغیر کسی بات کے ایک شک کی بنیاد پر پہلے ابو بکر کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں دیا. اس کے بعد جب وہ ایف آئی آر سے کلیئر ہو گیا, اس کے والد نے کہ میرا اکلوتا سہارا ہے, کہیں اس کو قانونی لپیٹ میں یہ لوگ نہ لے لیں, اس پہ کوئی الزام عائد نہ کریں, کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگیں. اس نے 5 لاکھ دے کے ان سے صلح بھی کی کہ میرا بیٹا آپ کے کسی بھی رشتہ دار کے قتل میں شامل نہیں. لیکن ان کو رنجش ایسی تھی کہ انہوں نے اس رنجش کو پورا کرنے کے لیے, اپنی انا کو, اپنے غصے کو تسکین دینے کے لیے دن دہاڑے ابو بکر کو گولیاں مار دیں. یہ بھی نہ دیکھا کہ کچھ ماہ قبل اس کی شادی ہوئی ہے, ابھی اس کی بیوی کی ہاتھوں کی مہندی ہے وہ پھیکی نہیں پڑی. باپ کا اکلوتا سہارا ہے, ایک بھائی مینٹلی ریٹارٹڈ ہے, بہن کی ابھی شادی کرنا باقی ہے. وہ کیا کرے گا پورا خاندان؟ انہوں نے 2 خاندان اجاڑ دیے. جو خاتون اس کے گھر میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کے آئی, ان کی بیٹی اب بیوہ ہو کر ان کے دروازے پر ہے. ایک وہ خاندان تکلیف میں مبتلا ہے, ایک جس خاندان سے تعلق ابو بکر کا تھا اس خاندان کو انہوں نے برباد کر دیا ہے. یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ کیا اب بھی ان کی انا کو تسکین پہنچی ہے؟ انسانیت شرما گئی لیکن شاید ان کی انا جیت گئی. آئیے ان کی زبان سے سناتے ہیں. اسی کیس میں پولیس فائنڈنگز کیا ہیں جاننے کے لیے ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یقیناً آپ کی اور آپ کی ٹیم کی بڑی ایفرٹس ہیں اس کیس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ملزم کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی یا وہ مل نہیں پا رہا تھا, تو کس طرح سے پھر اس کو ڈھونڈا اور سامنے وجوہات کیا آئیں؟
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से हमने सबसे पहले जो वहीकल आल्टो कार थी वो इस्तेमाल हुई थी इस केस के अंदर, उसी को हमने सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमने उसकी डायरेक्शन प्लेट चेक की और फिर एक कैमरे से जाके उसकी हमें नंबर प्लेट तक उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। उससे हम जाके इसको जो कार के मालिक थे उधर पहुँचे। ये रेंट ए कार था इधर पीपल कॉलोनी रोड पे ऊपर, उधर से जाके हमने जो इसने जिस बंदे ने रेंट पे ये गाड़ी ली थी उसकी शिनाख्त हुई। तो जिस बंदे ने ये गाड़ी ली उसका नाम फैसल खान था और फैसल खान का भाई अबू बकर गुराया जो मकतूल है, इसने कत्ल किया हुआ था 2 साल पहले। इनकी आपस में कुछ सुलह हो गई थी तो ये बवजह सुलह ये बाहर आ गया था। ये कत्ल करके कहाँ फरार हुआ? ये कत्ल करके ये बेसिकली ये पठान है, ये उधर से मनसेर की साइड पे भी रहा है और कसूर मुख्तलिफ शहरों के अंदर उधर होता हुआ ये मैं फिर किसी तरीके से ये पता चला था इसके CDR से ही मूवमेंट का पता चला। ये सियालकोट बाईपास के अंदर इसके कोई रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उधर आया हुआ था ये। कितने अरसे बाद? तकरीबन कोई 3-4 माह 3-3.5 माह बाद आया। ठीक है। उधर से हमने इसको जाकर फिर इसको अरेस्ट किया था। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने पहले बताया कि इनकी सुलह हो चुकी थी, वो किस बुनियाद पर हुई थी? क्या वो ड्रामा था सिर्फ एक, या वाकई सुलह हो गई थी, ये दोबारा लड़ाई इनकी शुरू हुई थी? सुलह वाकई इनकी हो गई थी, लेकिन इनका ये एक दरमियान मौदा तय पाया था कि ये दोबारा पीपल कॉलोनी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन उसने वो अपनी वो जो उसकी शराइत थी उसको इनहराफ किया और उधर आके अपना बाकायदा दफ्तर बना के बैठ गया था। तो इसने फायरिंग की दिन दिहाड़े? जी फायरिंग की है, एक फायर नहीं 13-14 फायर किए इसने। अच्छा। तो बिल्कुल उसको ख़त्म करके गया। वो एक दिन जिंदा रहा लेकिन इस हालत में था कि वो ना तो किसी को कुछ बता सकता था ना वो बोल सकता था, तो वो डेथ हो गई थी उसकी। तो किसी ने देखा भी नहीं इसको? नहीं, उस वक्त ये दरबार के अंदर एक दफ्तर बना हुआ था, थाबल दरबार है, दरबार के साथ थोड़ी किस चीज़ का दफ्तर था? ये प्रॉपर्टी का दफ्तर बना के बैठा हुआ था और कच्चा इमनाबाद रोड के ऊपर। ठीक है। और वहाँ पे किसी ने नहीं देखा? नहीं, किसी बंदे ने देखा। ये दिन के वक्त का वाक़या? ये तकरीबन 2-3 बजे का वाक़या है। ठीक। दिन के वक्त रमज़ान में ये वक़ूआ हुआ था। क्या पहले भी ये कोई आदी मुजरिम या रिकॉर्ड याफ्ता है? नहीं, कत्ल वगैरह तो कोई मुलज़म इसके ऐसा कोई FIR इसके ऊपर दर्ज नहीं है। ठीक है। वैसे ही इसका को केबल वगैरह का काम किया हुआ था और हाथ छुटता मतलब कि वो अग्रेसिव था। आला कत्ल बरामद हो गया? जी आला कत्ल बरामद हो गया। पिस्टल था इसके पास 30 बोर, वो बरामद। अकेला था या साथ और भी? इसके साथ 2 बंदे और मौजूद थे, एक समीर है और एक जिशान और शानी। मुलजिमान का क्या स्टेटस है? कितने अरेस्ट हैं? 2 मुलजमान अरेस्टेड है हमारे पास। मरकजी में से कौन? मरकजी फैसल खान है, वो हमारे पास अरेस्टेड तीसरा मुलजिम अभी फरार है और तीसरा मुलजिम पसो पेश है, उसको हम इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे। चल, बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आपने शेयर की। अपने नाज़रीन को हक़ाइक़ दिखाते हैं। मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने मुआवनत की। एक बाप का इकलौता सहारा कत्ल हुआ और ये मुआवनत कर रहा था बग़ैर किसी दुश्मनी के। एक इंसान को कत्ल करने में यह सहूलत फराहम कर रहा था। इसे क्या मुआवजा मिला या इसको उससे क्या सरोकार था वो यही बता सकता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। क्या करते हो? मैं केबल का काम करता हूँ। केबल का काम। तुम्हें क्या दुश्मनी थी अबू बकर से? कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं जानते थे उसे? जानता था। ऊंचा बोलो। जानता था। जब जानते थे तो कोई लड़ाई झगड़ा था तुम्हारा उसके साथ? नहीं, सलाम दुआ भी नहीं थी यार मेरी। यानी कि बस देखा था उसे? जी देखा। तो फिर तुम उसे कत्ल करने क्यों चल पड़े? इसके कहने पे गया। किसके कहने पे? फैसल के कहने पे। क्यों? इसने मुझे घर बुलाया, कहता है ऐसे ऐसे बंदा मारने जाना है, फ़ोन करके बुलाया, तो फिर इसके साथ मैं चला गया हूँ। ताज्जुब की बात है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया? पहले तुम चोरियां डकैतियां करते हो, बंदे मारते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं। नहीं। जमीन में से भी तुम बाहर निकले नहीं और अपने अमाल देखो। मैं कुछ नहीं करता, चोरियां वगैरह नहीं करता। इंसान अपने घर में किसी को बुलाकर कोई काम कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मिस्त्री का काम है तो मिस्त्री को बुलाएगा या उससे रिलेटेड किसी फील्ड के बंदे को बुलाएगा। इंसान को अपने घर में अपने किसी बच्चे को दर्स या तबलीग वगैरह करवानी है तो किसी आलिम को बुलवाएगा, किसी जो हमारे टीचर्स हैं, साथी हैं, मुअल्लिम हैं, उनको बुलाएगा जो उसकी रग़बत रखते हों, उसकी तालीम देने के लिए उनके पास नॉलेज हो। अगर घर में इंसान ने कि कोई कपड़ा सिलवाना है तो किसी दर्जी को बुलाएगा, कत्ल करवाना है तो कातिल से मुआवनत मांगेगा। तो क्या ये शख्स, ये लड़का ऐसी खराफात में मुलव्विस था जो इसी को बुला के कहा गया? क्यों भाई? मैडम इसने मुझे बुलाया। वो डरा नहीं कि तुम किसी को बता दोगे? पता नहीं, अब ये इसको बताओ।
तुम अपनी बात करो। मुझे इसने बुलाया तो मैं इसके साथ कितने चला अरसे गया। से जानते थे इसको? इसको मोहल्लेदार या हमारा बाजार में रहता है, मेरी पिछली गली में रहता है। तुमसे तो उम्र में फैसल काफी बड़ा है ना? जी काफी तो बड़ा। तुम्हारे साथ दोस्ती कैसे हो गई? वो वैसे ही गुजरते सलाम दुआ होती थी बस, तुम्हारे लिए तो बड़े भाइयों की तरह होगा। ऐसे ही है। तुमने अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती क्यों नहीं रखी हुई? अपनी उम्र के दोस्त हैं बस, ये भाई है, सलाम दुआ इसके साथ है। इसके दोस्त साथ मेरे सलाम दुआ, इसके साथ जी। कत्ल करने चल पड़े हो? जी कोई पैसे वैसे मिले थे? नहीं, ये क्या फायदा था तुम्हारा? कोई फायदा नहीं है। अभी वो तुम्हें कहे कि अपने दिमाग में गोली मार लो, मार लोगे? नहीं मैडम, क्या तुम्हें नशा वशा सप्लाई करता वो? नहीं। वो नशा भी करते हो? मैं नशा नहीं करता। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? बस मैडम उसने कहा मेरे साथ चलो, उसके साथ चला गया। क्यों चल पड़े हो? भाई बोला था उसने, भाई के साथ चला हूँ। यानी कि तुम भाई का जो एक लफ्ज है इसकी लाज रख रहे थे। जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन इसने मुझे फ़ोन किया, मैं इसके घर गया, मुझे कहता है ऐसे ऐसे करके उसने हमारे साथ यहाँ पे सुलह किया, एक भाई मारा है, तो अब वो मुझे कह रहा है कि मैंने आपको मारना है। तो हम इसके साथ चले गए, गाड़ी ली है हमने, गाड़ी में बैठे हैं, मैं आगे बैठा हूँ, एक गाड़ी लड़का चला रहा था शहरी बाट, ये पीछे बैठा। वो कौन था? शहरी बाट था, वो भी बाजार का लड़का। तुम्हें जानता था? जी मुझे जानता था वो। अच्छा। हम गाड़ी ले गए, उसको ढूंढने चले गए, पहले पीपल्स कॉलोनी में ढूंढा, नहीं मिला, डिस्पोजल चौक में गया, नहीं मिला, थोड़ा सा आगे वैसे गया। थप्पड़ थप्पड़ से मारने गए थे या कत्ल करने के इरादे से? कत्ल करने गए थे। कत्ल करने गए जी। थे। अच्छा, डर नहीं लगा तुम्हें? डर लग रहा था मुझे। किस चीज का डर? तुम तो ढूंढते फिर रहे थे। मैं रोजे की हालत में था, घबरा रहा था। रोजा भी रखा हुआ था? जी। हैं? जी। तुम्हें पता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? बस गलती हो गई है ना। इंसानियत के लिए ना? जी। हैं? जी। तो जब इंसानियत ही शर्मा जाए तो फिर काहे का रोजा? रोजा रख के उस रब की रजा थी ना, उस अल्लाह को राजी करना था, तो रोजा रख के उसके अहकामात को नहीं मान रहे थे। यानी कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। मानते हैं। तो फिर काहे का रोजा कि करने तुम कत्ल जा रहे थे? फिर हम उधर डिस्पोजल पे उसको ढूंढा, नहीं मिला, थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे इसकी दुकान थी, दरबार पे बैठा हुआ था, दरबार के साथ प्रॉपर्टी की दुकान है, वहाँ पे देखा इसको, मैं गाड़ी से नहीं उतरा, ये उतरा, जाके इसने उसको फायर किए हैं, दरवाज़ा खुला, गाड़ी में आके बैठ गया। फिर हम चले गए आगे सियालकोट रोड पे गए, नहर वाले रोड पे, सियालकोट बाईपास पे गया, वहाँ पे पेट्रोल पंप है थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, ये उतर के मुल्तान चला गया, मैं इधर से घर आ गया हूँ। और आगे तुमने इफ्तारी की है? जी आगे। फिर तुमने मगरिब की नमाज पढ़ी है, तुमने क्या है कि या अल्लाह रोज़ा खुल गया था। मैंने तेरी रजा के लिए रोजा रखा है, इसको कबूल फरमा। और हैं जी। रिज़्क़े हलाल की दुआएं मांगी होंगी तुमने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी होंगी कि मुझे शैतान की शर से महफूज रख, और शैतानियत तुम करके आ रहे थे। वाह, तुम थर थर भी नहीं कांपे इतनी सी उम्र में? तुम्हें नींद कैसे आती रही इतने दिन? अपने वालिदैन को भी नहीं बताया? नहीं, उनको भी नहीं बताया। ऊंचा बोलो। वाला साहब नहीं है, उनको भी नहीं बताया। वालदा को भी नहीं बताया? नहीं बताया। बहन भाइयों को भी नहीं बताया? नहीं था बताया। इस शख्स को मिलते रहे उसके बाद? नहीं, मैंने नंबर उसी दिन बंद कर दिए थे, इस काम से पहले मैंने नंबर अपने बंद कर दिए थे। यानी कि तुम्हें पता था कि नंबरों से इंसान पकड़ा जाता है? अब नहीं, डर गया था मैं, अब तक मैंने नंबर नहीं ऑन किया, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें। वो तो तुमने कोई ना कोई मोबाइल तो रखा होगा ना, और कोई सिम डाल मोबाइल के? नहीं रखा है, सिर्फ इसी नंबर में मैं फेसबुक चला रहा था बस। तुम्हारे घर वालों ने नहीं पूछा कि मोबाइल क्यों नहीं रखा, या तुम केबल का काम करते हो, किसी कस्टमर की कॉल भी नहीं आई? नहीं। क्या इतने दिन काम भी नहीं किया? काम किया, बाद में किया, अब किया, थोड़ी देर हुई है बस। क्या करते रहे उतनी देर? केबल का ही काम करता रहा हूँ। जब पकड़े गए हो तब घर में क्या बताया था कि क्या हुआ है? सारा कुछ बताया उनको, पता लग गया था जब पुलिस आई थी। तब तक तुमने जुबान से कुछ नहीं बताया जब तक पुलिस नहीं आई दरवाजे पे? नहीं। और अगर पुलिस अब भी ना पहुंच पाती तो तुम अब भी फिरते रहते? जी। और अगर इस शख्स का ये कत्ल छुप जाता तो ये फिर न जाने बड़ा होकर और कितने कत्ल करता। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान गुनाह करने के बाद सोचता है मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो अल्लाह की लाठी जब पड़ती है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। इसके साथ जो मरकज़ी मुलज़िम था, ये खुद चूँकि बकौल इसके कि ये 18 से कम है, लेकिन इसका मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी है कि ये बालिग़ है, और जैसे इसके चेहरे से अया है कि इसकी दाढ़ी मूंछ है, तो पॉसिबल है कि ये बालिग़ हो। लेकिन मेडिकली तौर पर ये डॉक्टर्स बता सकते हैं कि ये 18 से ऊपर है कि नहीं। अगर ये 18 से ऊपर है तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये उससे कम है तो कानून के मुताबिक जो इसकी सज़ा मिलती है वो इसे ज़रूर मिलनी चाहिए। मरकज़ी मुलज़िम की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कि उसे क्या तकलीफ थी।
मेरे साथ मरकजी मुलजिम मौजूद है जिसने बेदर्दी से दिन दिहाड़े गोलियां मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। अब उसका क्या कहना है कि उसे क्या रंज था, उसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल खान। फैसल खान, तुम्हें पता तुमने क्या किया? जी। क्या किया? अपने भाई के कातिल को बाद में मुझे मारने लगा था, ठीक है, इसलिए मैंने जाके ये वो कहानी है जो तुमने घर ले गया। ये स्टोरी है 2018 में मेरा भाई मर्डर किया उसने। उसके बाद फिर तुमने आंखों से मैं देखा कि यहाँ उसने कत्ल किया? पे- जी या तुम्हें किसी ने बताया? जी, मैं उधर मौके पे मौजूद था, अच्छा। ठीक है। क्यों कत्ल मैं किया? अपने भाई को मैं ही उठा के लाया था, क्यों किसी कत्ल की किया? लड़ाई हुई थी, ठीक है। वहाँ पे हम गुजर रहे थे, मेरा भाई उतरा, वो उनको छुड़ाने लग गया है। वो मेरे भाई के साथ भी झगड़ने लग गए, फिर मेरा भाई भी झगड़ने लग गया। उन्होंने मेरे भाई को दिल पे फायर मार दिया। फिर उसके बाद यहाँ थाने आके हमने उन पे पर्चा करवाया। पर्चे के बाद 3-4 दिनों बाद वो पकड़े गए हैं। ठीक है, आगे चलो। फिर उसके बाद वो पकड़े गए हैं। पकड़ जाने के बाद 8 महीने बाद, 1 साल बाद हमारी सुलह हो जाती है इन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ ही। जब 5 लाख भी लेते हो तुम लोग? नहीं, 1 रुपया भी हमने फीस बिलीला सुलह की है, हमने इनसे 1 उस रुपया भी नहीं बुजुर्ग ने लिया। 5 लाख दिए? उस बुजुर्ग ने जिसको दिया उसका बताए ना, हमें तो नहीं ना दिया ना, जिसने हमने सुलह लिया। करवाई है वो उस- तुम लोग का ही बंदा था? नहीं, ठीक उसने है। पैसे लेके सुलह करवाई? उसने लिए हैं या नहीं लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बुजुर्ग ही कह रहे हैं। हमने तुम सुलह में बैठे थे? उसको जी, मैं बैठा हुआ था, हमें इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो हलफ बदनीयती से सुलह की थी? नहीं, बदनीयत कुरान पे हाथ रख के तो बदनीयती पे सुलह नहीं ना तो फिर होती, क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि इसलिए ये जब काम कुरान हुआ है। पाक पे हाथ रख के दिल से माफ कर दिया, जी। बात खत्म हो गई। उसके बाद जब बात ख़त्म हो गई, स्टाम्प पे लिखा गया था ना कि ये हमारे मोहल्ले में पीपल्स कॉलोनी में, पीपल्स कॉलोनी के इर्द गिर्द भी नहीं आएगा और कभी भी पूरी इनकी तरफ पीपल्स से। कॉलोनी आपने खरीद ली थी? जब स्टाम्प पे लिखा गया ना, हमारा भाई मारा था उन्होंने, कोई हमारा मुर्गा तो नहीं था, हमारा भाई मारा कत्ल की था। माफी दे दी ना? ठीक है, माफी हो गई है मैं ना? जो सवाल कर फिर रही हूँ, उसके मेरी बात बाद भी सुन लो ना। माफी हमने पैसे वक्ती तौर लेके पे ना गुस्सा, की। सुन लो, वक्ती तौर पे गुस्सा था तो तुम लोगों ने इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया कि ये हमारा इलाका है। हमने नहीं किया, ये जज के सामने फैसला हुआ है, हलफनामे लिखे गए हैं, स्टाम्प लिखे गए हैं। अदालत हवाई- में सुलह हुई है? जी, अदालत में सुलह हुई है, फिर? ये कोई हवाई बात तो नहीं है ना। उसके बाद ये कभी हमें तंग भी नहीं करेगा, ना हमें कभी टार्चर करेगा। सुलह करने के बाद ये फिर हमारे मोहल्ले में भी फिरने लग गया है, हमारे मोहल्ले में आता था, हमें टार्चर करता था। तुम लोग दोबारा पुलिस के पास आते? मैंने उसको फिर बुलाया है ना, जिसने हमारी सुलह करवाई है, उसको मैंने बुलाया, उसको मैंने बुला के बोला कि इस तरह ये काम हो रहा है। उसने मुझे कहा कि एक बार उसके वाला साहब के पास जाते हैं। हम फिर उसके वाला साहब के पास गए हैं, उनके वाला साहब को आमने सामने बिठा के उनके घर में हमने ये बात की है। जब हमने उन्हें ये बात बताई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि दोबारा ये इस तरह नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है, अगर यही बात है, हमें अब आपके बेटे का भी न्याय चाहिए। जब सुलह न्याय हुई थी मतलब ना, कसम? कसम, कुरान पाक के हलफ दे। उसने कहा ठीक है, फिर हम मस्जिद में चले गए। मस्जिद में गए हैं, इसने हलफ दी है कुरान पाक पे हाथ रख के कि दोबारा हम ना आपके मोहल्ले में आएंगे, ना पीपल्स कॉलोनी में आएंगे, ना आपको कभी टार्चर दूसरा हलफ करेंगे। था? ये दूसरा हलफ कितने था। अरसे बाद सुलह की? दूसरा हलफ उन्होंने दिया है, ये 8 महीने बाद उन्होंने दी है। 2019-20 में? जी, 1 साल बाद फिर उसने यही काम शुरू कर दिया। क्या टार्चर अगर करता था? हमारे दोस्तों को कहता था कि पठानों के साथ हमारी दुश्मनी है, इनके साथ फिरोगे तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा टार्चर तो वो ये करता था कि जिस जगह पे हमारा घर है, इस गली 9 नंबर गली में हमारा घर है, 10 नंबर गली में वो आता था। जब हम उसे देखते थे, हमें हमारा भाई याद आता था, हम फिर दरगुजर कर जाते थे। हम पीछे 2 भाई रह गए हैं, ठीक है। हम घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे। क्या करता मैं, उसको मार के किस तरफ जाता? अभी पकड़ा गया हूँ, घर का क्या हाल है आपको अभी क्या भी तो पता? मार लिया है ना। अगली है। कहानी मुझे बाद में सुनाना, मुझे पहले उसके- ये सुनाओ कि तीसरी बार जो तुम्हारी गली में दोबारा आया। जब वो आया, उसके बाद इसी के गांव में एक लड़का रहता है, इसका हमसाया है, उसको बोला कि फैसल पठान लोगों के साथ हमारी दुश्मनी है, तुम लोग उनके साथ फिरते हो। आज के बाद उसके साथ फिरे तो हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। वो आ गया, उसने आके मुझे बता दिया। तो फिर कुरान पे हाथ रख के वो न्याय का लाज तो ना उसने ये तो रखा। तुम्हें लोगों ने बताया ना, उसने डायरेक्ट तो नहीं कहा तुम्हें? लोग तमाशा देख रहे हो। डायरेक्ट भी मैम बात हुई है। अब मैंने फिर उसको बुलाया है, इसके बाप ने बोला है कि मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता, मैं उसका क्या करूं, जो आपसे होता है आप कर लो। ये बाप ने कहा है? ये उसके बाप ने बोला है, ठीक है। उसका बाप अल्लाह अभी को भी हाजिर जिंदा है। नाज़िर रख के बताना। मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। उसके बाप ने कहा वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारे बस में नहीं है, आपसे जो होता है
होता है ना, आप कर लो, मैं तो उसे समझा थक गया हूँ, ये उसके बाप के अल्फाज हैं। तुम क्यों मना करते थे मोहल्ले में ना आए? भाई जब मार माफ के- ही कर दिया है तो बात खत्म हो तो गई है। माफ तो हमने किया है। तो अभी तक मुझे तुम सारी कहानी सुना रहे हो, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। मोहल्ले में आने से तो तुम लोग भी रोकते थे, नो गो एरिया तो तुम लोगों ने भी बनाया हुआ था। टाइम लिखे गए थे हलफ इसका मतलब ये तो कि नहीं 2 है कि दिन के पूरे लिए। गुजरांवाला की पीपल्स कॉलोनी तुम लोगों ने खरीद ली है। नहीं, हमने कोई उसको कारोबार नहीं कर सकता वहाँ तीसरा पे। नया जब हमने लिया है ना, तब हमने उसको बोला है कि आप पीपल्स कॉलोनी में आओ, पर हमें टार्चर ना करो। नहीं कर रहा था उसके ठीक बाद है। वो तुम्हें टॉर्चर। किया है ना उसने, बात तो सुन ले। वो जब तीसरा नया दे दिया, वो घर चला गया, हम भी घर चले गए। फिर ये मोबाइल, ये रिकॉर्ड तो नहीं ना झूठ बोल सकता, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगली बात सुनो ना, रोजे- मैं तुम्हारी तरफ तसल्ली से सुन रही हूँ। रोजे में ये जब ये अभी जो रोजे गुजरे हैं, हाँ। इससे 1-2 दिन पहले उसने मुझे कॉल की है। उसका मुझे कॉल करने का क्या मतलब बनता है? हो सकता है उसने वैसे की हो। वैसे 22 मिनट 33 सेकंड वैसे बात तो नहीं ना होती। वो मुझे डरा रहा था, धमकियां दे रहा था। भी तो हो सकता है कि तुमने किसी जगह पे उसको डराया धमकाया, या तुम्हारा कोई बंदा उस तक गया हो। नहीं, हमें क्या जरूरत है? अगर हमने डराना ही था तो फिर हम 3 नया क्यों लेते? हम पहला नया ही ना लेते, हम उसको मार देते। हमने 3 नया इसीलिए लिए थे कि हम लड़ नहीं अच्छा, सकते। उसने तुम्हें डराया धमकाया तुम्हारे मुताबिक? जी, उसने मुझे डराया धमकाया, धमकियां दे रहा था। मुझे कह रहा था तुमने 2 शूटर भेजे हैं मुझे मारने हो के सकता है लिए। उस तक गए हो, किसी ने शरारत की हो। नहीं ना, जब मैं उसको कॉल पे कह रहा हूँ कि मैं आपको हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कोई शूटर नहीं भेजे, आपकी मेहरबानी है, मुझे कॉल ना किया करो। ओ भाई, तुमने ये सोचा कि किसी ने शरारत भी की हो सकती है, जैसे तुम्हें तो किसी ये ने तो उसको बताया। सोचना चाहिए था ना। तुम्हें भी तो पहले किसी ने तो बताया था। मैंने तो उसको ये तो नहीं कहा कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो उसे यकीन दिलाया कि भाई मैंने 22 मिनट का क्या मतलब बनता है कि 22 मिनट में उसको ये यकीन दिलाता फिर रहा वो तुम तक चल के कि आया तुम्हें मारने। मैं कि मैं आपको, जब उसने धमकी दी है मुझे, वो सिर्फ मुझे डरा रहा था कि ये पठान लोग जो हैं ये इलाका छोड़ के भाग जाएं। पागल है जो वो बाप एक का डॉन अकेला था, सहारा है, अबू नई बकर नई शादी गिराया हुई है उसकी। का वो एक मेंटल डॉन रिटार्डेड था, है उसका भाई। डाकू था। वो कोई शरीफ आदमी नहीं था। तुमने बड़ी शराफत का काम किया है। वो मामूली आदमी नहीं है जिसकी बात अच्छा, को मैं अच्छा। इजी ले जाता। वो मुझे धमकी तुम लगा मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुमने मुआशरे का एक नासूर खत्म किया है, तुमने अच्छा किया है। फिर तुमने क्या किया? फिर कॉल उसने बंद किया। हो गई, उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे कह रहा था कि ईद के बाद अपने दिन गिनने शुरू हो जाओ, ठीक है? ईद के बाद जो शूटर मैं भेजूंगा ना, बड़ी अच्छी कहानी सुना। जो शूटर, ये कोई कहानी नहीं है मैम, ये हकीकत है। फिर तुमने क्या फिर किया? आपको तुमने ईद आने का इंतजार भी ना किया। तो वो मुझे मार देता। 4 बच्चे मेरे वो जलील ये हो जंगल जाते। है। एक उसने मेरा ये भाई जंगल है। मारा, तुम फिर पुलिस के मैं पास चल के इंतजार आए करता। कि ये बंदा मुझे धमकियां दे रहा है। जब वो किसी की मानता ही नहीं था। फिर तुमने क्या किया? तुमने क्लाशनकोफ ली, पिस्टल लिया, क्या नहीं, किया? एक पिस्टल मैं अपने गांव से लेके आया हुआ था पुराना, वो लाइसेंसी था, लाइसेंसी पिस्टल था, वो मैं अपने साथ लेके गया हूँ। हमने कार ली है रेंट ये पे। बाकी 2 कैसे जुड़ गए साथ? इनको मैंने घर बुलाया, दोनों को। ये मेरे दोस्त हैं। एक की तो उम्र ही बड़ी कम है तुमसे। उधर हमारे केबल का काम है, ठीक है? हम केबल का काम करते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। फिर हमने एक गाड़ी ली है रेंट पे। प्लान किया है? प्लान नहीं किया, ऐसे ही घर से उठे हैं हम। ढूंढते ढूंढते काले महर दरबार के पास गए हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी का दफ्तर है, वहाँ पे वो बैठा हुआ था। तुमने दिन दिहाड़े उसे गोलियां मार दी? जब वहाँ पे मैंने आओ उसको देखा ना देखा, आओ। जब मैंने उसको वहाँ पे देखा, मैं नीचे उतरा हूँ। नीचे उतर के मैं जब उसके पास गया हूँ ना, फिर मैंने उसको ये बात सबसे पहले बोली कि अब ये बताओ कौन से शूटर आए हैं तुम्हें मारने? अगर मेरे पास शूटर होते तो अब मैं खुद आता, ठीक है? ये बात करके फिर मैंने उसको फायर मारे। और कितने मारे हैं? 7 फायर मारे। वो अपने बाप का वाहिद सहारा था। वाहिद नहीं था। नहीं नहीं, 2-3 उसकी भाई शादी हुई थी, 4 माँ हुए थे मेरे भी उसकी 4 शादी। बच्चे थे, मेरे भाई की भी शादी तो तुमने होने जो वाली किया थी। तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो? मैंने ये नहीं किया। तुम्हें अपने भाई का दुख है उसने ना? बदला लेने का मैं जो ज़हन नहीं था सवाल पूछ हमारा। रही हूँ, भाई का दुख है ना? जी है। खूनी रिश्ता था ना? बिल्कुल। सोचो उसके घर वालों को कितना दुख होगा। तो ये उनको सोचना चाहिए था ना, उसको रोक के रखते। यानी तुम मुझे कत्ल की सफाइयाँ दे रहे हो? सफाई नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और इस हकीकत के जरिए अब तुमने फांसी लटक जाए, तुम्हें पता है इस बात का? ये तो अल्लाह पाक को अब पता 4 है ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो अल्लाह और फिर पाक तुम ऐसे मर्दानगी तुम्हारे अंदर के कत्ल करने के बाद तुम रूपोश हो गए। तुम्हें पुलिस ने 3 माह बाद ढूंढा। तुमने एक कम सिन बच्चा जो भी 18 का नहीं हुआ बकौल उसके, तुमने उसको कातिल बना दिया। तुम्हारे बेटे को कोई ऐसे साथ इन्वॉल्व करे और वो पर्चे में आ जाए, तुम पर क्या बीतेगी? उसके माँ बाप पे क्या देखिए, बीत मेरी रही बात है? सुने, 3 जो में हाथ तोड़े। समीर को और शेरी को तुमने कातिल बनाया, उनका क्या कसूर था? वो मेरे दोस्त है, मैं उनको साथ यानी लेके कि गया। दोस्ती यहाँ से साबित होता है। मैं देखने वालों को भी यही कहूंगी कि क्यों बड़े और सियाने कहते हैं कि भाई दोस्त देख के बनाओ। दोस्त आपको धकेल देता है अंधेरे कुएं में, और दोस्त ही है जो आपकी जिंदगी को जन्नत बना देता है। और ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी जिंदगी जहन्नुम कर देते हैं। वो 2 लोग, शेरी और समीर, जिनका कोई लेना देना नहीं था, इसकी जाती अना थी। और वो मकतूल जो दुनिया से चला गया, जिस पर अब ये बातें का असर है कि उसने ऐसे किया वैसे किया, अब वो दुनिया में होता तो हकीकत बताता। वो कॉल इसके और उसके दरमियान थी, या ये जानता है या वो जानता है। उस कॉल में इनकी क्या गुफ्तगू हुई, वो शूटर किसने भेजे, वो इसके दरवाजे पे गए, या ये एक ड्रामा था इसका,
اس کو قتل کرنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے۔ یہ ساری کہانی اب انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے۔ پولیس فائنڈنگز، مدعی کا دکھ، اہل علاقہ کی گفتگو اور جو اس کے ساتھ معاون تھے ان کی گفتگو، اور فائنلی اس کا اقبال جرم، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور عوام بہترین جج ہے۔ میں اعلیٰ عدلیہ سے یہی اپیل کروں گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا اسے قانون کے مطابق ضرور دی جائے، کیونکہ انسان کا قتل کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی جانور ذبح نہیں کیا، یہ ناحق قتل ہے۔ نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا باپ اس دن سے پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ یہ شخص مجھے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے، میرے دماغ میں کہیں سے یہ جسٹیفیکیشن نہ بیٹھے گی اور نہ آج بیٹھ پائی ہے۔ خدا را سبق سیکھیے ایسے کیسز سے، ان کو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ سیکھ بنے، نہ کہ کوئی اور اس گناہ کی دلدل میں پھنس جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ریلا زکا کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔